हम नहीं मांगते हैं कि हमको गवर्नमेंट का नौकरी चाहिए, हमें हुनर है, हम कमा के खा लेंगे। आप थोड़ा सा मेरा जो प्रावधान जो बोल रहा है, हम ये नहीं कहते अगर हमसे सहानुभूति रखिए, मत सहानुभूति रखिए आप। मेरा जो एक्ट जो बोल रहा है उसको आप इम्प्लीमेंट, उसको लागू कीजिए आप। घर में जाएंगे अलग परेशानी, बाहर अलग परेशानी, महाजन की अलग परेशानी, ये कौन देखेगा? लास्ट में तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा, गलत काम उठाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा खुदकुशी करके मर जाएंगे। बाल बच्चा का स्कूल का फीस उसी दुकान से भरते हैं सर, घर परिवार चलाते हैं। मेरे फादर कैंसर पेशेंट है, उनका इलाज भी उसी दुकान से चलता है। हमारे काउंटर तोड़ दिया गया, उसमें हम रखे हुए थे सामान, वो भी चोरी हो गया। लगभग 3-4 हज़ार का सामान पड़ा हुआ। अब बताइए हम 3-4 हज़ार रुपये कहाँ से महाजन को देंगे? नमस्कार, द फॉलो अप न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हजारीबाग को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। लगातार नगर निगम द्वारा जेसीबी चला के लोगों का दुकान तोड़ा जा रहा है, कहीं हटाया जा रहा है तो कहीं जब्त किया जा रहा है। ठेला सहित सामान भी जब्त किया जा रहा है। हमारे साथ सारे वेंडर हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम वेंडर यहाँ खड़े हैं और एक नींबू के ठेले के पास हम खड़े हैं। कैसे, कितना रुपया नींबू बेचती है? नींबू 10 रुपये में 2, 3, 4। अब कैसे बेचेंगे? अब तो वहाँ से हटा दिया गया है सर। अब तो मुश्किल हो गया है, अब तो दुकान लगा ही नहीं देंगे तो हमारा घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे चलाइए आप घर परिवार? अभी कैसे चलाएंगे सर? बेरोजगार हो गए तो कैसे चलाएंगे? अब तो मुश्किल है ना। जब यहाँ जेसीबी लाया गया था तब उससे पहले अनाउंसमेंट या कुछ सूचित किया गया? नहीं, कुछ नहीं बताया गया था, अचानक से जेसीबी लगा दिया गया और दुकान भी तोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास आई कार्ड है, वेंडर जोन का आई कार्ड है जो हजारीबाग म्युनिसिपैलिटी के द्वारा दिया जाता है और तब भी इनको हटा दिया गया। अच्छा ये बताइए कि वेंडर जोन जो है जी सर, वो यहाँ हजारीबाग में बनना था, जैसे आप बता रहे थे कि 2016 में बात हुई। क्या है पूरा मामला? ये मामला ये 2016 में देखिए सभी वार्ड में सर्वे किया गया था इंफ्राटेक कंपनी के द्वारा। उसको टेंडर दिया गया था सर्वे करके, और सभी वार्ड पार्षद का अनुशंसा प्रमाण पत्र है हमारे पास, जो कि यह प्रमाणित करता है कि 2016 में सर्वे कंप्लीट हुआ। उसके बाद आरटीआई में ये नगर निगम खुद से जवाब देता है, नगर निगम का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, कि ये सर्वे का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही जो है सो जांचोपरांत चयनित स्थल में सबको रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। ये 2016 में लिखित स्टेटमेंट नगर निगम दे रहा है। आज 2025 हो गया, ना तो ये वेंडिंग जोन बनाया गया, ना रिहैबिलिटेट किया गया। जब मन करता है तब तोड़ फोड़ कर देते हैं। हम नगर निगम से ये नहीं कहते कि हमको यहाँ रोड पे लगाने का आप सर्टिफिकेट दीजिए, हम कहते हैं आपको जहाँ भेजना भेजिए, हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप कुछ कीजिए तब हम यहाँ। कितने पढ़े लिखे हैं? लग रहा है जिस तरह से डॉक्यूमेंट आप रखे हैं। वही लगा दें। सर हम पोस्ट ग्रेजुएट है सर, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, मैकेनिकल ब्रांच से ITI भी किए हुए सर। कहीं रोजगार नहीं मिल पाया, हम अपना व्यापार करते हैं डेली बेसिस। क्या चीज़ का दुकान है आपका? जनरल स्टोर है सर, चाय पानी भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, ठंडा भी बेचते हैं सर, लेस कुरकुरे बिस्किट मिक्सचर सब बेचते हैं। पीजी आपने किया है और साथ ही साथ वेंडर जोन में यहाँ पे यानी दुकान भी लगा के आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का स्तर क्या है। हम नहीं मांगते हैं कि हमको गवर्नमेंट का नौकरी चाहिए, हमें हुनर है, हम कमा के खा लेंगे। आप थोड़ा सा मेरा जो प्रावधान जो बोल रहा है, हम ये नहीं कहते अगर हमसे सहानुभूति रखिए, मत सहानुभूति रखिए आप। मेरा जो एक्ट जो बोल रहा है उसको आप इम्प्लीमेंट, उसको लागू कीजिए आप। चलिए, नौकरी नहीं मिल रहा है लेकिन जेसीबी जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी जेसीबी लाके चला दिया जा रहा है सर। ये तो हम समय से पहले हटा लिए, बच जा रहे हैं। अगर मौका नहीं मिलेगा तो जो भी पूंजी है वो भी जमा पूंजी चला जाएगा, हम रोड पे आ जाएंगे सर। बाल बच्चा का स्कूल का फीस उसी दुकान से भरते हैं सर, घर परिवार चलाते हैं। मेरे फादर कैंसर पेशेंट है, उनका इलाज भी उसी दुकान से चलता है। अच्छा, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि रांची में एक रेखा पार्क अटल स्मृति वेंडिंग मार्केट बना के सबको दुकान दे दिया गया। उसके बाद सब्जी वाले को अलग दिया गया। उसके बाद जो वेंडिंग बच गए हैं कचहरी रोड में शायद, वहाँ देखना पड़ेगा मे बी, या कोई भी इस प्लेस पे लाइन खींच दिया गया। उस लाइन के अंदर उसको लगाने के लिए बोला गया, जब तक रिहैबिलिटेशन ना हो तब तक। और उसके बाद रिहैबिलिटेशन होगा तो वो भी अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। और ये निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, ये नहीं कि आप एक बार कर दिए फिर दूसरा ठेला लाए। इसका रूल है कि जो हाँ आप लगा रहे हैं उससे नियर में जो गवर्नमेंट का जो ज़मीन खाली पड़ा है वहाँ पे आपको वेंडिंग जोन बना करके आपको शिफ्ट करना है। ये लॉ है, ये 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून में प्रावधान किया। और उस समय का केंद्र प्रशासित राज्य था जम्मू कश्मीर को छोड़ के 6 महीने के अंदर स्वतः से पूरे भारत में ये लागू हो जाएगा। और 15 मार्च 2016 को झारखंड सरकार का कैबिनेट मीटिंग से इस एक्ट को पास किया गया और उसी के बिहार में 16 में हम लोग को ये आई कार्ड रिलीज किया गया। ये देखिए सर, ये कोई NGO का कार्ड नहीं है, MCD का कार्ड है। तो आप इसको क्यों नहीं मानते? तो कैसे आप आगे और कैसे काम होगा?
आगे कैसे काम होगा? हम गरीब का कौन सुनने वाला है सर? कोई नहीं सुनता है। कभी विधायक से, सांसद से कभी मुलाकात? इससे पहले बहुत बार मुलाकात हुई थी, कुछ समय के लिए रुकता है, फिर बात वही हो जाता है। अभी हम वर्तमान के विधायक से, जो हमारे माननीय प्रदीप प्रसाद जी हैं, उनसे बहुत उम्मीद है सर। उनसे आग्रह करते हैं कि इस मामला में जल्द से जल्द आप जो है सो कोई हस्तक्षेप कीजिए और अस्थायी समाधान निकालिए। चले, हमारे साथ कई और लोग हैं। अभी आपसे बात हो रही थी कुछ देर पहले, क्या कह रहे थे? सर हमारे काउंटर तोड़ दिया गया, उसमें हम रखे हुए थे सामान, वो भी चोरी हो गया। लगभग 3-4 हज़ार का सामान पड़ा हुआ। अब बताइए हम 3-4 हज़ार रुपये कहाँ से महाजन को देंगे? है? आए दिन हमेशा ये नुकसान होता रहता है, महाजन को कहाँ से देंगे? इसमें नगर निगम हमारा सहायता करेगी कि महाजन के देने का? महाजन तो हमको जैसे ये डूबो डंडे चला के चलेगा, अब महाजन 2 थाप मार के चले जाएगा, हम किसके बदौलत रहेंगे? हाँ, घर में जाएंगे अलग परेशानी, बाहर अलग परेशानी, महाजन की अलग परेशानी, ये कौन देखेगा? लास्ट में तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा, गलत काम उठाना ही पड़ेगा। है? इससे अच्छा खुदकुशी करके मर जाएंगे। ना महाजन बोलेगा, ना दुकान पे रोड पर दुकान लगाएंगे, ना हमको कोई परेशान करेगा। इसका जिम्मेवारी रहेगा प्रशासन लोग जो हमको नुकसान किया है। अब क्या चलिए, चारों तरफ से इन्हें थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ता जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। और कुछ बता रहे थे? हमारा कहना है सर, ट्रैफिक जाम का आप जो है समस्या का करते हैं, आज हमारा ध्यान आकर्षित करना होगा प्रशासन को कि शहर में नो एंट्री में बड़े बड़े वाहन घुस रहे, क्या वो ट्रैफिक के लिए जिम्मेवार नहीं है? 20 वर्षों से रिंग रोड का काम अधूरा पड़ा हुआ है। क्या 50% ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? शहर का मेन रोड आज़ादी के पहले का बना हुआ है, 50-70 साल में कितना आबादी बढ़ गया? क्या रोड चौड़ीकरण समस्या का समाधान नहीं है? तो आप जो ठेला हटा रहे हैं, ये अस्थायी समाधान है। अस्थायी समाधान है, आप रोड को चौड़ा कीजिए, ये समय की मांग है, मेरा नहीं मांग है। आप फ्लाईओवर का निर्माण कीजिए, आप रिंग रोड बनाइए। ये तो इसी का रूम में बैठ के 10 गो ठेला हटा दिए, टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन पे आप ध्यान दीजिए। चलिए, सरकार से इनकी मांग है कि इनका परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए और वेंडर जोन बनाया जाए, क्योंकि हम जमशेदपुर के रहने वाले हैं और जमशेदपुर में बाकायदा बहुत अच्छा वेंडर जोन चिन्हित किया गया है, बनाया भी गया है। कुछ देर पहले यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 वेंडर जोन को चिन्हित किया गया, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। लेकिन एक जगह और वेंडर जोन बनाया गया था जिसमें जो अब खंडर है सर। आप 2 वेंडिंग जोन बनाइएगा, आपके पास रजिस्टर्ड कार्ड 1602 है, तो आपका यहीं पे मोटिव समझ में आता है कि 2 वेंडिंग जोन में क्या 1602 दुकानदार शिफ्ट हो जाएंगे? आप ये देखिए, धूल फाँक रहा है जमीन नगर निगम का, जहाँ गंदी का अंबार लगा हुआ है, सांप बिच्छू पड़ रहे, क्या उस जगह पे वेंडिंग जोन नहीं बनाया जा सकता है? काम ऐसा कीजिए कि सबको एक बार शिफ्ट हो जाए, पूरा शहर अतिक्रमण मुक्त हो जाए। आप 2 वेंडिंग जोन बनाइएगा, 150 को शिफ्ट कीजिएगा, फिर समस्या वही रह जाएगा। परमानेंट अतिक्रमण मुक्त कीजिए आप, और सभी को एक साथ शिफ्ट कीजिए। इससे तो असंतोष की भावना उत्पन्न होगी ना कि 100-200 को आप दे दिए, बाकी 1400 फिर रोड पे हो गया। जो जितने भी फुटपाथ विक्रेता या दुकानदार है जिनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, नगर निगम की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और क्योंकि देखा गया है कि शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पे अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक की समस्या बहुत देखी जाती है। जो हमारी गाड़ियां हैं वो जाम में फंस जाती है, इवन एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाता है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिन दुकानदारों के द्वारा जो सामान है रोड की जमीन पर रखी जा रही है उसको जब्त किया जा रहा है और उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। पूर्व में भी उनको कोई सूचना दी गई थी? हमारे द्वारा मीडिया के माध्यम से भी तथा अन्य माध्यम से हम लगातार इनको सूचना देते जा रहे हैं। और दुकानदारों से अपील की जा रही है कि आप अपना सामान जो है अपनी दुकान में ही रखें, बाहर ना रखें, जिससे जो ट्रैफिक की समस्या लगातार हमारे द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी हमारे द्वारा जो शहर के विभिन्न मार्गों में, जैसे एक पटिया मार्केट हो गया, इंद्रपुरी चौक, पेगोड़ा चौक, आनंदा चौक, सभी जगह में हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक हम शहर को आपका ट्रैफिक की समस्या से निजात नहीं मिल जाता। लेकिन इनका एक ये भी सवाल है कि अतिक्रमण के नाम पर जो भी हो रहा है, चलिए बढ़िया है कि जाम ना लगे शहर में, इनका सवाल ये है कि ये गरीब लोग हैं, विकल्प इनके पास नहीं है, तो इसमें क्या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं मिलती है कि इनको कोई जगह दिया जाए ताकि अपना रोजगार का साधन कर सके? अभी हमारे द्वारा जो देखा जाता है कि चूँकि एक कॉर्नर की दुकान है, इनके द्वारा एक ना लगा के 3 से 4 ठेला लगाया जा रहा है। एक दुकानदार अपना 4 ठेला लगाता है, अपना स्टोर के लिए अलग दुकान लगाता है, तो इस वजह से एक दुकानदार 4-4, 5-5 ठेला लगा रहे हैं। इसलिए पूरा रोड में जो जाम की समस्या देखी जा रही है, पार्किंग के लिए लोगों को जगह नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे द्वारा जो जिनके द्वारा अधिक मात्रा में अगर कुछ
रखा गया है उसको जब्त कर लिया जा रहा सब्जी है। वाले की बात कर रहे थे, सब्जी वाले से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भैया सब्जी हम बेच रहे हैं, आप उसके अलावा कोई साधन नहीं है। तो हमारे क्या द्वारा ये बोला गया है कि अगर आप सब्जी बेच रहे हैं तो थोड़ा पीछे होके बेचिए, रोड पे आगे तक ना। जैसे अभी देखते हैं कि सब्जी वाले 3-3 लेयर में आके बैठ जाते हैं और अपना सामान बहुत दूर तक फैला के रखते हैं। तो हमारे द्वारा इनको हिदायत दी है कि आप लोग पीछे करके इसको बेचें, ताकि ट्रैफिक भी ना फंसे, वो अपना रोजगार भी कर नगर सकें। निगम की तरफ से कोई व्यवस्था होनी है क्या आने वाले भविष्य में इनके लिए? हाँ, जिनको बाहर हमारे द्वारा अभी दो स्थलों पे वेंडिंग मार्केट बनाया जा रहा है। एक हमारा वेल्स ग्राउंड के पास और एक दीपूगढ़ है, क्योंकि वहाँ लिटिगेशन फंस गया, उसमें समय लगेगा, लेकिन यहाँ की कार्य जारी है। चलिए बहरहाल अब देखने की बात यह है कि सरकार इनकी समस्याओं को कैसे समाधान करेगा, और आपसे गुजारिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए और इनका जो समाधान है, सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा, सरकार को बताने का प्रयास कीजिए। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप न्यूज, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in